बैक टू आवर चैनल जीएस बायोलॉजी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास टेंथ बिहार बोर्ड का बायो का ऑब्जेक्टिव चैप्टर सेकेंड। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग बनता है पहला चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापे से। तो ग्वाइटर अथवा घेघा रोग जो बनता है वो किसी कमी से बनता है, तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायरॉक्सिन जो है उसका स्रावन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है थायराइड में, दूसरा यकृत में, वृक्क में या फिर वृषण में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है थायरॉक्सिन का स्रावन जो है वो कहाँ होता है? तो थायरॉक्सिन का जो स्रावन होता है वो होता है थायराइड में। ऑप्शन नंबर ए थायराइड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए थायराइड में। और ये क्लास टेंथ बायोलॉजी लेसन 2 ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव में डायलिसियस थैली कौन है? मानव में डायलिसियस थैली कौन सी होती है? तो मानव में डायलिसियस थैली होती है वो होते हैं नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला है उपचयन, संयोजन, अपचयन या फिर विस्थापन। तो भोजन की पाचन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन जो है वो उपचयन है। ठीक है, भोजन का पाचन जो है वो उपचयन है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन से पादप नियंत्रण फल बेचने द्वारा उपयोग किए जाते हैं? पहला है एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन। तो कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं कौन से? तो इथाइलिन। ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन। नहीं, यहाँ पे कुछ गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इथाइलिन नहीं, ये होगा एब्सिसिक अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक अम्ल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है क्या कहलाती है? तो वो संरचना क्या कहलाती है? तो संरचना कहलाती है ग्राही। ऑप्शन नंबर ए ग्राही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्राही। और इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th और 12th दोनों की बायोलॉजी की तैयारी आपको कराई जाएगी, ऑब्जेक्टिव की और सब्जेक्टिव की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी एक और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो कौन सी होती है? तो वो होती है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है गोनेड्स, प्यूटेटरी, अग्नाशय, एंड्रिनल। अग्नाशय, एंड्रिनल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं? वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं, तो वो होते हैं एंड्रिनल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एंड्रिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और मैं फिर आपको बता दूं कि ये क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का बायो ऑब्जेक्टिव है। क्लास 10th का बायो ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 2। सो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सी होती है? तो श्रवण ग्राही होती है। ठीक है, श्रवण ग्राही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कहलाती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं, तो कैसे उत्पन्न होते हैं? तो वो होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग?
तो उसको हम लोग कहते हैं अग्र प्रभाविकता, और प्रभाविकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अग्र प्रभाविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो इनमें से पादप हार्मोन कौन से हैं, तो वो है साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका के मध्य कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो सिनेटिक द्वार यानी कि सिनेप्स, सिनेटिक द्वार यानी कि सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो वो होते हैं सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है, तो उपयुक्त दोनों यानी कि तंत्र रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के लिए 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप जो है वो कहाँ बनते हैं, तो वो बनते हैं मेरुरज्जु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरुरज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं, तो उसे किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो कैसी होती है, तो होती है नलिका वाहिनी, नलिका वाहिनी, ऑप्शन नंबर ए नलिका वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो वो होते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए बी और सी, दोनों के दोनों मतलब तीनों के तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन और ग्लूकॉन, ये दोनों के दोनों स्रावित होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, तो होता है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट और ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण की जाती है, किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो पूर्ण भरण, पूर्ण भरण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहले जो हमारे चैनल चलते थे उनका नाम था ऑनलाइन स्टडी साथी, जो किसी कारण अभी डिलीट हो चुका है, तो मेरा न्यू चैनल है ये जीएस बायोलॉजी क्लासेस, ठीक है, जीए बायोलॉजी क्लास है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।